हाँ कोमल। सर आपने जो राउंडिंग ऑफ में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बताया था ना, वो एक बार आप वापस बता सकते हो? बिल्कुल। थैंक यू सर। देखिए सब्ट्रैक्शन हमने दो बात करी थी। एक तो हमने बात करी थी एडिशन की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एक साथ बात करी थी हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन। और एक हमने बात करी थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल प्लेसेस। बस हमें ये देखना होता है। इसमें क्या है, क्या तुम्हें दिक्कत आई, कोई क्वेश्चन वगैरह या कुछ और दिक्कत आई वो बताओ। सर जो स्टेटमेंट आपने लिखवाई थी वो समझ नहीं आ रही, थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है। स्टेटमेंट में कैसे कंफ्यूजन हो सकता है? तो समझ नहीं आया वो स्टेटमेंट का। ठीक है, चलो एग्जांपल से बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको करना है 2.1 इंटू 3.42, ये कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका जो आंसर आएगा, सपोज इसका आंसर आ गया 1 2 3 4 5 आंसर आ गए इसके। ठीक है, एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे? डेसिमल लग जाएगा आपका 3 के आगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3.462 प्लस 4.82 ये लिखा हुआ है। अब इसका जो आंसर आएगा वो सपोज आपका आ गया ए बी सी डी। ठीक है, और आपका पॉइंट लग जाएगा, सपोज आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें ए तो आएगा नहीं यहाँ पे, इसको तो हम एज कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 2 एंड 8 2 8। ठीक है, 8.282 ये आंसर होगा। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने होते हैं यहाँ पे? तो हमें लिखने होते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस रिजल्ट में क्या होना चाहिए? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। लीस्ट का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से सबसे कम किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वहां पे सबसे कम किसके पास, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए? हमें रिजल्ट में ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 2 रखने हैं इसके अंदर। उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, बाकी हम क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है। यहाँ पे है 3। यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? ध्यान रखें, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कंसेप्ट हम नहीं लगाते एडिशन सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 3 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 है। हमें कौन से रखने हैं? लीस्ट वाले। लीस्ट कितने? 2 वाले होंगे, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम इसका मतलब हमें 2 रखने हैं, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यही तो थे उसके स्टेटमेंट हमने। ठीक है, अब एक बार और चेक करना, फिर भी अगर डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई डाउट भाई? और किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे का जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। 2 टर्म होती है अपने पास, एक तो होती है एक्यूरेसी। ठीक है, एक तो एक्यूरेसी की हम बात करेंगे, एक्यूरेसी, और एंड आपका होता है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है हमें वो डिस्कस करना है। वैसे तो मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज हमें ये वायर गिवन है और इसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आप इसकी लेंथ, सपोज इसकी लेंथ है आपका ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के अबाउट इसकी लेंथ। ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया कि 10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ हो। हमने उसको मेजर किया, किससे मेजर किया हमने?
तो अपने पास जो स्केल होती है, नॉर्मल स्केल होती है ट्राइंग बॉक्स में जो आती है, उससे हमने मेजर किया, इसका आंसर मिला आपको 9.9 सेंटीमीटर। कितना आंसर मिला? 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा क्यों मिला? क्योंकि अपनी जो स्केल होती है वहां पर, यहाँ पर सपोज 8 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर था, और लास्ट में यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है। यहाँ भी क्या होता है, इसमें थोड़े से डिविजन्स और होते हैं इसके अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिविजन्स होते हैं। इसका मतलब आपका जो मार्क है वो कहाँ पे मिला है आपको? यहाँ पे मिला होगा। इसलिए आपने क्या कर दिया, इसलिए आपने इसका आंसर क्या टिक कर दिया? 9.9 सेंटीमीटर टिक कर दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो बीच में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मान लो कोई वैल्यू यहाँ आती है, यहाँ पर इनके बीच में आती कहीं भी, तो आप क्या करोगे? अगर यहाँ आती है तो आप बोल दोगे 9.1 सेंटीमीटर, यहाँ 9.2 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? दिस इज, ये जो पॉइंट है यहाँ पर 3 4 5 6 7, दिस इज 9.7 सेंटीमीटर, एंड दिस पॉइंट इज 9.8। ठीक है, 9.7। तो 9.7 और 9.8 के बीच में कौन सी वैल्यूज होंगी? 9.7 और 9.8 के बीच में कौन सी वैल्यूज होंगी? तो आपको पता होना चाहिए, इनके बीच में वैल्यूज होंगी आपकी यहाँ पर, इस रीजन के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 9.71 या 9.72, या इनके आगे भी और डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अपनी स्केल से। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा और ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिनमें यहाँ भी क्या हो, डिजिट्स, यहाँ भी डिविजन्स लगे हो। हमारे पास ये डिविजन्स नहीं होते। हम उस स्केल से, ये जो डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर की होती है, या फिर ये होती है आपकी 1 mm की। ठीक है, तो हम 1 mm तक का मेजरमेंट कर सकते हैं यूजिंग और स्केल, जो अपनी नॉर्मल स्केल है वहां से 1 mm तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम ये वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अपने पास एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमें मिला, उससे हमने मेजरमेंट करी तो वैल्यू मिली 9.93। ये आपको मेजरमेंट मिल गया 9.93 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब? और एक तीसरा मेजरमेंट चलो हमने और लिया उसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे हमने ये वाला लिया, उससे मिला 9.87। ठीक है, दो वैल्यू हमने निकाली, एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट से और एक अपने नॉर्मल अपनी स्केल है उससे हमने ये मेजर किया। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट लगभग आंसर कितना है? 10, या फिर ले लो एग्जैक्ट आंसर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एग्जैक्ट ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, या फिर इसको बोल देते हैं हम ट्रू वैल्यू। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब कोई इस पे लिख नहीं पाएगा, तो ये ट्रू वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब तीनों रीडिंग को देखते हैं, आप बताओ कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सा मेजरमेंट एक्यूरेट है और कौन सा मेजरमेंट प्रिसाइज है। आपको ये बताना है कौन सा मेजरमेंट एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है। तो देखिए, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है। अगर कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज होता है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू आपकी एक्यूरेट हो। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेसी से बिल्कुल नहीं होता, ये अलग मीनिंग होता है। थोड़ा सा सिमिलर मीनिंग है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो ये वाली जो वैल्यू है आपकी 9.99, ये 9.93, ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है आपकी? एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, इन तीनों के अंदर कौन सी एक्यूरेट है? ये मोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, अब बात करते हैं इस रीडिंग की और इस रीडिंग की। ये वाली जो रीडिंग है, ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग 1 2 एंड 3, 1 और 2 के बीच में कौन सी एक्यूरेट है? तो बताएगा। एक्यूरेसी मीन्स सर क्या? क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू, क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, मतलब फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग में अपनी एग्जैक्ट वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ फर्स्ट रीडिंग और सेकंड थर्ड रीडिंग के में कौन सी एक्यूरेट है, कौन सी मोर एक्यूरेट? फर्स्ट। सेकंड। इसके ज्यादा क्लोज कौन है? एक्यूरेसी फर्स्ट और थर्ड में ना? हाँ, ओनली फर्स्ट और थर्ड में कौन सा इसके ज्यादा क्लोज? तो फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट।
बट अगर हम बात करें इसकी प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि मेजरमेंट हम जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं वो कौन सा ज्यादा बढ़िया है, मेजरमेंट कौन सा अच्छा है, हम उसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस हमने यूज करा है नीचे वाला, ये कहाँ तक मेजरमेंट दे रहा है, डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस तक मेजरमेंट दे रहा है। ये वाला डेसिमल के बाद में 1 प्लेस तक आपको क्या दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब प्रिसीजन वहां पर ज्यादा होता है जहां पे, क्या वह स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही किसी को? सर सब दिखाई दे। आशीष क्या प्रॉब्लम आ रही है? आशीष बोलना। आशीष क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों तो आ रही है आवाज। चलो ठीक है, दोबारा देखिए यहाँ पे ये पिछली इसका, क्लास में आ जाती है। हाँ भाई, प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जो डिवाइस हम यूज करते हैं ना वो ज्यादा अच्छा होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिविजन्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल के बाद में भी। सीधी बात ये होती है प्रिसीजन की। ठीक है, तो आपसे अगर वॉइस नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो मीटिंग को। देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो डिवाइस है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, सबसे ज्यादा नहीं, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में ये ज्यादा प्रिसाइज है। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में कौन सा प्रिसाइज है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट तक वैल्यू दे रहा है, एक ये 1 डिजिट तक दे रहा है डेसिमल के बाद में। हालांकि ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब इसमें हो सकता है गड़बड़ी करी हो सकता है हमने मेजरमेंट गलत करी हो सकता है वो डिवाइस खराब हो। ठीक है, लेकिन ये डिवाइस अच्छा है। ठीक है, इसकी ये प्रिसीजन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिखता हूँ, 2 लाइनें हम लिखेंगे यहाँ पे थ्योरी में। तो द एक्यूरेसी of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value। ठीक है, ये बात होती है एक्यूरेसी की, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रिसीजन tells us to what resolution or limit the quantity is measured। ठीक है, मतलब रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना? आप लोग इमेज वगैरह में देखते होंगे, कैमरा वगैरह में सुना होगा आप लोगों ने कि किसका रिजोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, वो रिजोल्यूशन वाली बात होती है। तो ज्यादा डिटेल्स कहाँ मिलती है, यहाँ पे मिलती है ज्यादा डिटेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिटेल्स, ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कराना। इसका मतलब होता है वेरी क्लोज आंसर देना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज दिख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल length of a wire is measured by 2 instruments A and B। ठीक है, अब अगर ए की रीडिंग की बात की जाए, ए की रीडिंग आई है आपकी 32.264 सेंटीमीटर। ठीक है, बी की जो रीडिंग आई आपकी वो आ गई 32.4। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू इसकी जो है, ट्रू वैल्यू वो है 32.3। ठीक है, 32.3 है इसकी वैल्यू। 32.35 कर देते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज।
0.39 ये वैल्यूज है। अब मुझे ये बताइए कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है और कौन सी प्रिसाइज है। E accurate and A precision है। सर B accurate and A precision है। एक्यूरेट है, प्रिसिजन। ठीक है, तो बस बी आपको, हाँ, प्रिसीजन का मतलब यह है कि डेसिमल के बाद में अगर ज्यादा डिजिट शो हो रहे हैं तो वो प्रिसाइज है। ठीक है, हो सकता है वो उसमें एरर हो सकता है वो थोड़ी ज्यादा कम हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना। वो एरर होने के बहुत बहुत अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना क्लोज है, कितना पास में है वैल्यू। तो इसका मतलब अगर हम इसका और इनका डिफरेंस लेके देखें तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आए, यहाँ पर ऊपर वाले में ज्यादा डिफरेंस आए, यहाँ पे कम डिफरेंस आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट एंड दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, दिस इज मोर प्रिसाइज एंड दिस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक्यूरेसी में हम क्या, एक्यूरेसी हम कैसे चेक करते हैं। एक्यूरेसी जब भी हम चेक करते हैं, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, एक सेकंड। सुबह मेरे को हुई थी केमिस्ट्री क्लास में, आज इनको हो रही है। अब आ रही है नहीं आ रही आवाज, ये बताओ। तो मेरे को तो आ रही है वो। और कौन है, ज्योत्सना, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, माइक हटाई दिया मैंने, एक बार बताओ आ आवाज। रही है। ठीक है, पहले से क्लियर आ रही है। ठीक है, अब देखो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक्यूरेसी जब भी हम मेजर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। हम एक्यूरेसी चेक करते हैं तो डिफरेंस देखते हैं दो वैल्यूज का, तो वहां पर हमें एरर मिलती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है, एरर का है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एरर्स की, कि किसी भी मेजरमेंट में एरर्स क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने टाइप्स की एरर होती हैं, है ना, एरर्स इन मेजरमेंट। 21st को स्कूल जाना है क्या, बात करिए, स्कूल सर ने बताया कुछ। फिर बोला था सर ने कि ओपन होंगे 21 को। तो कौन कौन जाएगा स्कूल, कौन कौन नहीं जाएगा। सर हम जाएंगे यश नहीं जाएगा। हम तो आएंगे। सर, लेकिन पक्का नहीं है। क्या? पक्का नहीं है। जाएंगे लोग बाग तो मेरे। नहीं, हम तो आएंगे स्कूल। हम भी आएंगे। तो ये हम भी आएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कोई सर एक। पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे तो आ जाएंगे। अरे सुनो मेरी बात, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो कोई एक सबका स्क्रीनशॉट ले लो लिस्ट का, मेरे को भेज देना ना इसका, क्लास का। सर ले लिया। अब देखो यहाँ पे एरर्स इन मेजरमेंट की बात करते हैं। तो एरर्स क्या होती हैं आप लोगों को पता है कि एरर क्या होती हैं। जब भी हम मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं और एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होती है, एरर होती है। तो एरर को मैं अलग से डिफाइन कर देता हूँ। एरर होती क्या है, एरर आपकी होती है डिफरेंस बिटवीन measured value and true value। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू क्या होती है, एरर होती है। ठीक है, अब एरर मेजरमेंट में एरर कैसे आती है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं मेजरमेंट में एरर आने के। तो दो तरीके होते हैं बेसिकली आपके पास एरर आने के। ठीक है, एक तो वो तरीका होता है जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और एक वो तरीका होता है जिसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले एरर में हम लिखते हैं कि एरर्स आर कौन कौन सी एरर्स होती हैं। तो एक तो एरर होती है आपके पास सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, और एक होती है रैंडम एरर्स। ठीक है, रैंडम एरर्स और सिस्टमैटिक एरर्स।
सिस्टमेटिक एरर्स कौन सी होती हैं? सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनको हम अपनी गलती से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अपनी गलती हो जाए, या इसका मतलब हमें मेजरमेंट करना नहीं आ रहा है ना, हमें किस तरीके से मेजरमेंट करना है, हो सकता है जिस डिवाइस से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो खराब है, ठीक है। तो उस तरह से जो एरर आती है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। सिस्टम की वजह से जो एरर आ रही है, मेजरमेंट का जो भी सिस्टम है उसकी वजह से जो एरर आ रही है वो सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं। इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। भाई डिवाइस अगर खराब है तो उसको थोड़ा ठीक करा लो, है ना, अगर खराब है तो ठीक करा लो। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम गलती ना करें तो भी वो मिनिमाइज हो जाएंगे। कुछ एरर्स होती हैं रैंडम एरर्स, जिनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी cannot be minimized. can be minimized and cannot be minimized. ठीक है, इनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो फर्स्ट आपका है सिस्टमैटिक एरर्स। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी आएगी, उसके बाद आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। थ्योरी वाला सेक्शन थोड़ा सा है, उसमें आपको थोड़ा सा बोर हो सकते हो। तो द रीजन फॉर दीज एरर्स आर नॉन, ठीक है। इनके जो रीजंस होते हैं वो हमें नॉन होते हैं, है ना, कि भाई डिवाइस खराब है या हम रीडिंग नहीं ले पा रहे, ठीक है। एंड these errors can be minimized or reduced, ठीक है। इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं इनके टाइप्स लिख रहा हूँ। सिस्टमेटिक एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं। एक नंबर फर्स्ट जो आपकी होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, नाम से आप लोग समझ गए होंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है ना, या वो प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है, या बहुत दिन हो गए उसको यूज करते हुए, या प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, तो उस तरह से जो एरर्स आती हैं वो क्या होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होती हैं। उसके बाद में जो एरर आती हैं आपके वो होती हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से भी आप लोग समझ गए होंगे। पर्सनल एरर आती हैं अगर जो भी पर्सन अगर उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, ठीक है। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से रीडिंग्स लेनी होती हैं, तो वो जो एरर्स आती हैं वो किसमें चली जाती हैं, पर्सनल एरर में चली जाती हैं, ठीक है। या फिर एरर ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्शन। लैक ऑफ परफेक्शन, लैक ऑफ परफेक्शन का मतलब क्या है, मतलब ऐसा कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट हम ढंग से नहीं कर रहे। हो सकता है हमें मेजरमेंट करना आता है, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट भी सही है, हमें मेजरमेंट करना भी आता है, लेकिन फिर भी एरर आ रही है। वो कैसे आती है, तो आप लोगों ने सुनार की दुकान देखी होगी। जब भी हम सुनार की बात करते हैं या सोना वोना मेजर करते हैं, अब हमें वहां पे क्या होता है, हमें 2 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, 5 ग्राम ऐसी वैल्यू मेजर करनी होती है। ऐसी वैल्यू अगर आप मेजर करोगे तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि वहां उनकी जो वेइंग मशीन होती है उनको वो बंद रखते हैं एक ऐसे बॉक्स के अंदर, ठीक है। एक आपका ग्लास का बॉक्स होता है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसको अंदर रखते हैं, फिर अंदर उसमें मेजरमेंट होता है, ठीक है। और ये चीज उसके अंदर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो आप हवा पे अगर पंखा भी चल रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत फैन चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, हवा चल रही होगी, तो 2-5 ग्राम आप कैसे मेजर कर पाओगे, वो अपने आप ही हिल जाएगा, हवा से हिल जाएगा। तो मतलब जो एरर्स टेम्परेचर की वजह से, एयर की वजह से, प्रेशर की वजह से अगर उनमें एरर आ रही है तो वो आ जाती है एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्शन। मतलब हमें जिस जगह पे या जिस टेम्परेचर पे या जिस प्रेशर पे हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या मेजरमेंट करना चाहिए, हम वहां नहीं कर रहे, ठीक है। चाहे हमें मेजरमेंट करना आता हो, चाहे अपना इंस्ट्रूमेंट सही हो, फिर भी एरर आ जाती है। तो ये जनरली 3 तरह की एरर्स होती हैं इसमें, सिस्टमेटिक एरर्स में। ज्यादा इन पर कुछ पढ़ना नहीं है, बस यहाँ लिखा हुआ इतना आपके लिए सफिशिएंट है सिस्टमेटिक एरर्स में, ठीक है। उसके बाद में
क्या होता है, हमें पढ़ना है आपका यहाँ पर रैंडम एरर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है रैंडम एरर्स वाला है, क्योंकि उसमें से क्या आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो रैंडम एरर से ही बनते हैं। ठीक है, और चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे IIT JEE का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपका रैंडम एरर से हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक स्किल्स छोड़ लीजिए, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रैंडम एरर्स। पहली बात, इनके जो रीजन होते हैं वो नोन नहीं होते। इनके जो रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, अननोन होते हैं, और इनको हम मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वॉइस की प्रॉब्लम आ गई, सभी को आ रही है वॉइस की प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सर। नो सर। ठीक है, ज्योत्सना तुम्हें कैसे? क्लियर सुनाई दे रही है सर मेरे को आई थी सुबह केमिस्ट्री क्लास में, आ रही होगी नेट प्रॉब्लम से। बस। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तुम्हारे, है ना, उस वजह से आ रही होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम रैंडम एरर्स। ठीक है, तो रैंडम एरर्स क्या होती हैं? देखिए, रैंडम एरर्स ऐसी होती है जिनके रीजन हमें पता नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कोई यहाँ पे कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास क्या है, मिल्क है, या कुछ भी वाटर मिल्क यहाँ भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको आपको मेजर करना है कि ये कितने ग्राम का है। इसको मेजर करना है कितने ग्राम का है। तो आप क्या करोगे, आप इसको एक वेइंग मशीन लेके आओगे, और वेइंग मशीन पे आप क्या करोगे, उसको रख दोगे। ठीक है, वेइंग मशीन पे आपने रखा, और वेइंग मशीन की जो रीडिंग्स आई उसको आपने नोट कर लिया। तो वेइंग मशीन पे रीडिंग कितनी आई यहाँ पे, सपोज 2.34 लीटर, ये रीडिंग आ गई। फिर आपने देखा कि क्या पता ये वेइंग मशीन खराब तो नहीं है, हम दूसरी वेइंग मशीन पे इसको रखते हैं। तो हमने दूसरी वेइंग मशीन पे इसको रखा, तो यहाँ हमने देखा रीडिंग आ रही है 2.30। अब क्या पता ये खराब है या ये खराब है, हमें पता नहीं कौन सी खराब है। हमने तीसरी वेइंग मशीन पे गए, तो तीसरी वेइंग मशीन पे इसको रखा, वहां रीडिंग हमें मिली 2.36। अब क्या करें, इसमें भी रीडिंग अलग आ रही है, और अगर आप देखोगे तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वेइंग मशीन पे आपने फोर्थ वेइंग मशीन पे चेक किया, आपको रीडिंग मिली 2.33। ठीक है, अब किस पे भरोसा किया जाए, कौन सी वेइंग मशीन पे भरोसा किया जाए? तो हम बोलेंगे किसी वेइंग मशीन पे भरोसा मत करो, या फिर किसी पे भी कर लो। एक पे 2.34, एक पे 2.30, एक पे 2.36, एक पे 2.23। तो ये जो एरर्स आ रही है सब क्या है, इसका मतलब ना तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ना ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ना ये एग्जैक्ट वैल्यू, या ना ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप जब भी सामान लेके आते हो, सपोज आप 1 kg शुगर लेके आए, आप 1 kg शुगर लेके आते हो, तो जो आप शॉप पे देखते हो वहां पर, क्या वहां पर रीडिंग ऐसे आती है 1 पॉइंट, या ऐसे वहां पे ग्राम में आती है? तो 1000 ग्राम। क्या आपको हमेशा शॉपकीपर 1000 ग्राम ही देता है? नहीं, आपने देखा होगा अगर इतना होता है तो भी आपको दे देता है, अगर वो 102 होता है तो भी आपको दे देता है, 103 होता है तो भी आपको दे देता है ना। और मान लो अगर एक आशीष क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, तो हम बात करें रैंडम एरर्स, समझने की कोशिश करें रैंडम एरर्स क्या होती है। रैंडम एरर्स ये होती हैं जिनका रीजन नॉन नहीं होता। ठीक है, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ यहाँ पे क्या है, मिल्क है, और उस मिल्क को हमें मेजर करना है। ठीक है, अब हमने मिल्क को मेजर किया, लेकिन हमने अलग अलग जगह हमने मेजर किया मिल्क को, हमने 4 जगह मेजरमेंट लिए। अब चारों मेजरमेंट हमें क्या मिले, अलग अलग मिले। ठीक है, तो हम कौन सा मेजरमेंट सही एज्यूम करें? इसका मतलब ये होता है कि ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। हम क्या करते हैं, हम इनका एवरेज ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, इनका एवरेज, कि वही वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। बाकी इसका कोई और इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 की 4 वेइंग मशीन पे आपको रीडिंग एक जैसी मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप कहीं से मान लो 1 kg शुगर लेके आओ किसी दुकान से, और उस दुकान की वेइंग मशीन ने आपको इतना शो करा था, 100 ग्राम शो करा था। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है आप दूसरी दुकान पे जाओगे, उसको मेजर करोगे तो वो 1001 शो करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो हो सकता है आपको 1-2 ग्राम कम शो करे, हो सकता है 1-2 ग्राम ज्यादा शो करे। ठीक है, ये कहानी होती है।
तो ऐसी एरर्स जो होती हैं वो क्या होती है, रैंडम एरर्स होती हैं, इनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, और ये किस वजह से आ रही है वो भी हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इनके जो रीजन होते हैं वो अननोन होते हैं, और इनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या है, इनके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या करें, 3-4 जगह से मेजरमेंट करें, और 3-4 जगह से मेजरमेंट करके एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें, हम एवरेज निकालें। तो यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा, 2.34 प्लस 2.30 प्लस 2.36 प्लस 2.33, और अपॉन कर देंगे हम 4, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी ट्रू वैल्यू। ये प्री डिसाइडेड नहीं होता, ये बाद में ही डिसाइड होता है। ये ट्रू वैल्यू क्या होती है, एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज, ये क्या होती है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। एक सेकंड वेट करना, कोई फोन आ रहा है। यस सर। कर लो वेट। कितने जल्दी बोला ये यस सर। पढ़ लो पढ़। पढ़ाई करते रहते हैं इसलिए। तो पढ़ो, कौन क्या? ना करा तुमको, पढ़ो ना, कौन ना चुप करा। हो अजय यहाँ जाओ। भी चालू हो गया, अजय यहाँ भी पढ़ लो चालू हो बैठ गया। के सब। ए 21 को मिल, तू जो बताऊं तेरे को, तो यस तो आएगा। क्या कह रहा है? 21 को मिल तू। कौन? मिलेंगे। प्रतीक है? ये प्रतीक भैया, प्रतीक भैया 15 की पार्टी दे रहे हो मेरे। नहीं और आप भी देगा। दे देना कोरोना खिला 28। दूंगा सबको, सबको कोरोना, आप भी दे सबको देना कोरोना। 28 भैया हॉस्पिटल मैं में तो, मिल जाना, ये ऐसे ही भैया बोलता मैं है। दे दे, हॉस्पिटल मैं में दे मिल दूंगा। जाना सबको कोरोना तू ही कोरोना फ्री। रखना। तू ही रखना, तेरे पास ही। कोविड ले लेना। प्रतीक, बात है कि ये कोरोना कोविड हाँ ये प्रतीक ऐसे ही बोलता क्लास है। का टॉपर अरे ये इतना भी नहीं लड़कों की पता। आवाज कहाँ से आ रही है? ये लड़कों की आवाज कहाँ से आ रही है? पिटेगा क्या? तेरे घर में कोई फालतू अगर कुत्ते अजय की आवाज थी वो। क्या? क्लास का टॉपर है, इसलिए पार्टी ये देगा। लड़कियों की थी, ये लड़कियों की थी क्लास आवाज। का ये क्लास के 2 जने टॉपर है अपने, एक जैसी रैंक पे आके टक गए दोनों। लड़कियों की आवाज, बस अब क्या? लड़कियों की दोनों आवाज, की बनी भी बराबर ही लड़कियों है। की। अरे बंद करो डिस्कशन। फिर रहते जब तो बस अब। खराब है सर। तो देखिए हम बात कर रहे थे रैंडम एरर्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, रैंडम एरर्स कैसे आती हैं हमें पता नहीं, कोई रीजन नहीं होता, और उनको हम मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। अब उनको किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ यहाँ पे डेफिनेट फाइन करते हैं पहले से। तो देखिए अगर मान लो हमने 3-4 मेजरमेंट किए, पहली बात आप लोगों को पता हो गई कि ये एरर्स जब भी आती हैं तो हम क्या करते हैं, 4-5 मेजरमेंट करते हैं। सपोज हमने एक मेजरमेंट किया जिसमें वैल्यू आई 4.1, एक में वैल्यू आई 4.2, एक में वैल्यू आई 4, और एक में वैल्यू आ गई 4.3, एक में वापस रिपीट हो गई 4.2, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट है, तो हम क्या करते हैं, जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, वो अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करते, वो क्या होती है, वो ये जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ये है मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यूज है। ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। कितनी एवरेज आ जाएगी यहाँ पर, तो जो ट्रू वैल्यू है आपकी यहाँ पर वो आ जाएगी 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4 प्लस 4.3 प्लस 4.2, ठीक है। 4.24 आपका 3.5 आ जाएगा। कितना हो गया ये, 4 4 4 4 4 20 2379 20.9 अपॉन 5। सर 8 होएगा ना? हाँ 20.1 21.2 होएगा। कहाँ से आ गया, रहने दे, तू तो रहने दे। 8 अपॉन 5 आ गया। अच्छा नहीं नहीं सर, ये सर सही है सर, सर दिखा नहीं तो ढंग ये आपका 4.0, लगाओ। चश्मा लगवाओ। तो क्या कर देंगे, आपका 4.16, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.16 ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। इसका मतलब ये कोई पहले से डिसाइडेड नहीं थी, ये डिसाइड हमने यहीं से करी मेजरमेंट से। अब आपको क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो मेजरमेंट पहला था, सपोज ये जो मेजरमेंट है इसको हम बोल देते हैं A1, ये मेजरमेंट है A2, ये मेजरमेंट A3, ये मेजरमेंट A4, ये मेजरमेंट A5। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरर इन A1
व्हाट इज द एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेजरमेंट में कितनी एरर है, तो फर्स्ट मेजरमेंट है आपका 4.1, उसके आगे 0 लगा देते हैं सबके आगे, ठीक है, 0 0 0 और यहाँ पर भी 0। तो व्हाट इज द एरर इन A1, तो A1 की वैल्यू है कितनी 4.10, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू है सर इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज नहीं करते क्या? बिल्कुल बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं, कब, जब हमें कैलकुलेशन करना हो, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको, यहाँ पे तो मैंने फिर हर जगह यूज करना होगा क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स को? नहीं, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना आपको होगा, वो उसमें गिवन होगा, ठीक है। यस सर। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको अपनी आप आइडिया हो जाएगा कहाँ ध्यान देना है, कहाँ पर नहीं देना है। अगर मान लो ऐसा ऑप्शन ही ऐसा आ रहा है कि 4.2 आपका आंसर आ रहा है, 4.23 और 4.22 आंसर आ रहा है, सपोज 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, सपोज 4.3 आ रहा है, 4. दे रखा है, 4. ये दे रखा है, अगर ऐसे ऑप्शन ही दे रहे हैं, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको चेक करने के लिए कह रहा है, ठीक है, ये वहां से आइडिया लग जाता है आप लोगों को। अब A1 में कितनी एरर है, तो A1 की वैल्यू कितनी है ये, और मेजर्ड वैल्यू ये है, तो A1 में जो एरर होगी वो होगी 4.16 माइनस 4.10, कितनी एरर आई है, तो 0.06 एरर आ गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरर इन A2 में कितनी एरर है, तो A2 की वैल्यू है 4.20 और मेजर्ड वैल्यू है 4.16, तो क्या एरर होगी इसके अंदर, तो 4.20 माइनस 4.16 दैट इज 0.04, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर मैं ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये क्या है, एवरेज वैल्यू है, ये है एवरेज वैल्यू, क्या है, ए एवरेज, ये एवरेज वैल्यू है। यहाँ पर मैंने क्या करा कि इसको पहले लिखा, क्यों लिखा पहले, क्योंकि ये ज्यादा था इससे, यहाँ पर मैंने इसको बाद में लिखा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर एरर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होगा, हम A1 A2 A3 A4 A5 में से इसको माइनस करेंगे, या इसमें से A1 A2 A3 A4 A5 को माइनस करेंगे, तो इसका कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, आप जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दोगे सीधे सीधे। अगर पर्टिकुलर मेजरमेंट में आपको एरर निकालनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एवरेज लोगे, एवरेज लेके यहाँ पे क्या आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी, फिर ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उनका आप डिफरेंस चेक करोगे, वो डिफरेंस ही क्या होगा, आपका एरर होगा उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट 4, इसमें कितनी एरर है, 4 में कितनी एरर है बताइए, सर 0.14। तो 4 में 0.14 है, इसका मतलब एक क्वेश्चन आपके, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये जो एरर आएगी ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सर पॉजिटिव। अच्छा ठीक है। तो आशीष रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग से देख लेना अगर अभी आवाज नहीं आ रही तो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और सर गया वो तो। सर उसको आवाज भी कहाँ से जाती है, आवाज ही नहीं आ रही थी जब। मैथ्स में भी नहीं आ रही थी उसको आवाज, सर मैथ्स सर की माइक हुई क्यों नहीं नहीं? आज। ठीक है, स्क्रीनशॉट अरे ले, उसमें भी स्क्रीनशॉट केमिस्ट्री में भी कहाँ आ रही थी, उसे ऑन नहीं किया होगा। केमिस्ट्री में भी आवाज नहीं आ रही थी मेरे को तो। स्क्रीनशॉट लेते, टाइम खत्म होने वाला है, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम।